हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस पे मैं सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ट्रांसफर है, जो 2024 में जो मई 2024 वाला जो ट्रांसफर है वो तो जो है खुल गया है, लेकिन अभी तक जो है न्यू वैकेंसी का कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो आखिर जो है ट्रांसफर तो यहाँ पे ट्रांसफर पोर्टल तो खुल गया है, लेकिन न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, जीडीएस की जो न्यू रिक्रूटमेंट है पोस्ट ऑफिस की, जो न्यू वैकेंसी है जीडीएस की, वो जो है आखिर कब तक आएगी, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या जो है जून में आएगी या फिर जुलाई में आएगी, कब तक आएगी उसके रिगार्डिंग। हालांकि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक चीज और, जो नेक्स्ट ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग आप लोग पूछ रहे हो, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि सर जो है अगली बार ट्रांसफर पोर्टल कब ओपन होगा, या फिर जीडीएस की न्यू रिक्रूटमेंट न्यू वैकेंसी कब आएगी। ये सारा कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था यूट्यूब में, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर जो है आप लोगों का एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं कि जो है न्यू रिक्रूटमेंट और जीडीएस का नेक्स्ट ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस के रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बताया है कि आखिर क्यों जो है इस बार जो है, ये देखिए, ये तो ट्रांसफर की रिगार्डिंग जो यहाँ पे मतलब ऑफिशियल लेटर आया था 17 मई 2024 को, यहाँ पे ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो शेड्यूल जारी किया गया है यहाँ पे आप लोगों को। हालांकि मैंने वीडियो में आप लोगों का पूरा डिस्कस किया है। उसके बाद इसी पर आप लोगों के सामने यहाँ पे नीचे 2 नंबर पे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया है कि देयर वुड नॉट बी प्रोविजन ऑफ द अप्लाइंग अगेंस्ट द टेंटेटिव वैकेंसी इन दिस साइकिल एज जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल इज ऑलरेडी डिले ड्यू टू जनरल इलेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो शेड्यूल फर्स्ट है 2024 में, जो फर्स्ट शेड्यूल निकलना था, जनवरी में निकलना था, वो जो है जनरल इलेक्शन के कारण, जो हमारा लोकसभा का चुनाव अभी चल रहा है, तो उस इलेक्शन के कारण यहाँ पे जो है डिले हो गया है। उसी कारण जो है यहाँ पे जीडीएस की जो न्यू रिक्वायरमेंट है, न्यू भर्ती है, वो जो है अभी तक नहीं आई हुई है। ठीक है, हालांकि हम लोग भी यही बार बार आप लोगों से बता रहे थे, जितने भी यूट्यूबर है वो सारे लोग बता रहे थे कि जो जीडीएस की जो वैकेंसी है वो जो है भाई लोकसभा चुनाव की वजह से यहाँ पे डिले हो गई है। लेकिन जो है अभी जो है जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, चुनाव वगैरह का, सरकार वगैरह का गठन हो जाएगा, तब जो है जीडीएस की न्यू रिक्रूटमेंट निकलेगी और वैकेंसी तो आना ये तो तय है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को हमने ये भी बताया था कि बीच में क्या हुआ था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी थी कि क्या हम जो है इस चुनाव आचार संहिता के मतलब पीरियड में क्या हम अपना जो है काम कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफर के रिगार्डिंग है, रिजल्ट निकालना है, प्रमोशन है, या फिर जो है जीडीएस की न्यू रिक्रूटमेंट है, क्या हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब से आचार संहिता लग जाती है उस टाइम से लेकर जब तक फाइनल इलेक्शन नहीं हो जाता है, सरकार का गठन नहीं हो जाता है, तब तक उसमें कोई नया काम नहीं होता है। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो जो है इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी थी कि क्या हम जो है अपना ट्रांसफर पोर्टल है, अपने न्यू वैकेंसी है, अपना प्रमोशन है, रिजल्ट है, ये सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे परमिशन दे दी थी कि हाँ आप अपना काम करिए, इससे हमसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन या फिर निर्वाचन आयोग ने यहाँ पे साफ तरीके से यहाँ पे यानी कि काम करने के लिए बोल दिया था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था और आप लोगों को समय समय से इंफॉर्मेशन दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ है कि देखिए, आप लोगों को हमने बार बार यही बता रहे थे। पहले तो ये मतलब कि ये चल रहा था कि जून में आपका ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, जून में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, पहले यही मतलब न्यूज आ रही थी। लेकिन यहाँ पे मई में ही ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो गया है। ठीक है, तो आपका जो ट्रांसफर पोर्टल है उसके रिगार्डिंग तो यहाँ पे देखिए चुनाव के पहले ही सब कुछ शुरू हो गया है। तो अब जो न्यू वैकेंसी का जो आने का जो प्रोसेस है, तो उसमें चुनाव से उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही यहाँ पे जैसे देखिए, मान लो कि 7 जून तक शायद इसका, हाँ 22 जून तक इसका लास्ट है। ठीक है, कि 22 जून तक इस ट्रांसफर पोर्टल का जो लास्ट हमारा रखा गया है कि 22 जून तक सभी जो भी जीडीएस जो भी ट्रांसफर लेंगे वो जो है अपनी नई पोस्ट पर 22 जून तक अपना जो है ज्वाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद न्यू वैकेंसी का, अब देखिए ट्रांसफर का तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ पे 22 जून तक खत्म हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे न्यू वैकेंसी निकालने का प्रोसेस है वो आपका जुलाई में होगा।
ठीक है, तब तक जो है यहाँ पे जुलाई में, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जुलाई है कि यानी कि जुलाई में आपकी वैकेंसी आना तय है, ये जान लीजिएगा। आपकी थोड़ा सा लेट लपेट जरूर होगी, 2-4 दिन इधर उधर, लेकिन लास्ट जुलाई तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ये आप लोग श्योर है, रख लीजिएगा। ठीक है, और वैकेंसी देखिए कितनी आएगी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैकेंसी आपकी लगभग आपके मान के चलिए कि 30,000 के प्लस ही आएगी। मैं जो है शुरू से ही आपको यही वीडियो मतलब बार बार यही बता रहा था कि वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म है। और मैंने आप लोगों को, जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो मेरी डेली वीडियो देखते होंगे, उनको पता होगा कि जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, बिल्कुल सही तरीके से देता हूं, वो कोई भी फेक नहीं होती है। ठीक है, मैंने बार बार आप लोगों से यही कह रहा था कि आपका जो ट्रांसफर पोर्टल है वो जून में खुलेगा, 100% खुलेगा, आपको मैं बार बार यही बता रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मई में ही यहाँ पे खुल गया है, लास्ट मई, मान के चलिए 31 मई खुला है, तो ये पूरा जून लेके जाएगा, मान लो 22 जून तक, तो आप लोग जून ही मानिए। तो इस बार जो है यहाँ पे वैकेंसी, तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी का जो मैंने आपको बता रखा है कि जुलाई में आपकी वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, और 30,000 के ऊपर ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। जो खुद इस डिपार्टमेंट में है वो उसको पता होगा, जैसे कि कोई भी जीडीएस है उसको पता होगा भाई, उसके आसपास अपने एसओ के अंतर्गत जो भी वहां पे मतलब काम करता है, तो उसको पता है कि कहाँ पे कौन सी पोस्ट खाली है, कहाँ पे बीपीएम की पोस्ट खाली है, कहाँ पे एबीपीएम की पोस्ट खाली है, तो उसको हकीकत पता है। इसीलिए जो है यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि अभी बहुत सारी पोस्ट खाली है यहाँ पे, तो वैकेंसी तो आएगी, ये तो तय है, लगभग 30,000 के ऊपर ही वैकेंसी आएगी, ये आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, तो जुलाई, अगर जुलाई लास्ट तक आप लोग वेट कीजिए, आप लोग इतना टेंशन में मत लीजिएगा कब आएगी कब आएगी कब आएगी, हम लोगों को बार बार वीडियो बनाना पड़ता है। देखिए और कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिनके भाई यूट्यूब चैनल पे डेली केवल और केवल जीडीएस न्यू रिक्रूटमेंट डेली ही रिलीज होती है, डेली उनका नोटिफिकेशन यूट्यूब पे रिलीज होता है, पता नहीं कैसे क्या फेक बनाते रहते हैं वीडियो, हालांकि उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो अपना देता हूं वो आप लोग जो है, आप लोगों को पता है कि कैसा क्या मैं इंफॉर्मेशन देता हूं और कैसे क्या चीज रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉपर यही था, इस वीडियो बनाने का जो मकसद यही था कि यहाँ पे जो है डिवीजन ने यहाँ पे साफ तरीके से यहाँ पे बताया था कि जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जो शेड्यूल 1 था, जो कि जनवरी 2024 में आना था, वो जो है जनरल इलेक्शन के कारण वहां पे जो है मतलब डिले कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जुलाई के आसपास आपका जो है न्यू रिक्रूटमेंट या जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट न्यू भर्ती जो है जुलाई के आसपास आपकी आएगी, ये तय है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये बता देता हूं कि यहाँ पे और चीज ये है कि जो है नेक्स्ट ट्रांसफर पोर्टल कब ओपन होगा। अगर आप लोग ये देखिए, अगर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर मान लो कि 6-6 महीने में भी अगर अपना जो ट्रांसफर का उसको करेगा, तो अभी तक तो साल में टोटल 4 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता था, हर तीसरे महीने में। ठीक है, यहाँ पे ओपन होता था मार्च में, उसके बाद जून में ओपन होता था, फिर उसके बाद सितंबर में ओपन होता था, फिर लास्ट में दिसंबर में ओपन होता था। ये तो अभी पहले का शेड्यूल था कि साल में टोटल 4 बार ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता था जीडीएस का। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो है यहाँ पे जो मार्च वाला ट्रांसफर पोर्टल था उसको ओपन नहीं किया गया है, यहाँ पे मई में ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया गया है। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया ये लग रहा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अब जो है साल में 4 बार जो है ट्रांसफर पोर्टल तो ओपन नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यहाँ पे जो है सभी सीपीएमजी से, जो सर्कल के हमारे हेड होते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, उनसे जो है यहाँ पे सलाह मांगा था, सजेशन मांगा था कि जो ये जीडीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल जो हम लोग साल में 4 बार ओपन करते हैं, क्या इसमें जो है कुछ कटौती करना चाहिए। तो वहां पे सभी सर्कल से यहाँ पे सलाह मांगी गई थी, लेकिन उसका फाइनल डिसीजन जो था उसने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कुछ भी नहीं बताया है। फिर भी हम लोग आशा ये लगा रहे थे, सभी लोग मतलब आशा यही लगा रहे हैं, आप लोगों को और सारे भी यूट्यूबर आप लोगों को यही बता रहे होंगे कि जो है अब जो है 6-6 महीने में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, हर 6-6 महीने में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, ना कि साल में 4 बार होगा, साल में केवल 2 बार ही ट्रांसफर पोर्टल अब ओपन होगा। अब देखिए इससे आप लोगों को ये आइडिया लग रहा होगा कि जैसे कि मई 2024 में यहाँ पे ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ है, मान के चलिए लास्ट मई से हुआ है, तो इसको आप लोग जून ही मान लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग जून ही मान लीजिए, तो मान के चलिए कि 6 महीने में एक बार जून में एक ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, और उधर जो है अगर मान के चलिए कि नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, ये चीज जान लीजिएगा। वैसे नवंबर लास्ट में आप लोग अगर 6-6 महीने में जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 6-6 महीने कर देगा, तो नवंबर में आप लोग ये जान के चलिए कि अगला जो ट्रांसफर पोर्टल है हमारा नवंबर के आसपास खुलेगा। तो अब की बार जो भी ट्रांसफर मान लो कि नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, मान लो कि उनका 1 साल नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वो लोग क्या करिएगा कि अपना नवंबर तक वेट कीजिएगा,
आप लोगों का जो नेक्स्ट ट्रांसफर पोर्टल है वो मान के चलिए कि नवंबर के आसपास खुलेगा। ठीक है, देखिए हम लोग आपसे यही बता रहे थे, बार बार यही बता रहे थे कि आपका जो है सबसे पहले आपका जो है ट्रांसफर पोर्टल जून वाला ओपन होगा। मेरी पुरानी वीडियो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो गए तो आपको पता होगा। मैं यही बता रहा था कि सबसे पहले जून में आपका ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, फिर उसके बाद जुलाई और अगस्त के आसपास आपकी न्यू वैकेंसी आएगी। ठीक है, उसके बाद अगला ट्रांसफर पोर्टल अब जो है नवंबर के आसपास खुलेगा। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितना भी मैं बता रहा हूं ये जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी के आसपास यहाँ पे होने वाला है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, उससे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ ये जो मैं बता रहा हूं ना ये आप लोग नोट करके ले लीजिए, यही होना है। ये तो ट्रांसफर पोर्टल तो ओपन हो गया है, अब बारी है न्यू वैकेंसी का। न्यू वैकेंसी आपकी जुलाई में, लास्ट जुलाई तक 100% आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे न्यू वैकेंसी आने के बाद वहां पे अगला ट्रांसफर पोर्टल नवंबर के आसपास आपका खुल जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि सर जो है न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। हालांकि मैंने अपने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज अपलोड कर रखा हूं पहले से भी न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग, उसमें भी मैं यही आप लोगों को वही चीज बार बार बता रहा हूं कि नई वैकेंसी आपकी जुलाई के आसपास आएगी, जुलाई लास्ट के आसपास आपकी आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रांसफर पोर्टल का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि नवंबर के आसपास आपका ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। अगर ये लोग 6 महीने में करेंगे तो, अगर मान लो कि 6 महीने में नहीं करेंगे तो अगला ट्रांसफर पोर्टल यहाँ पे सितंबर में खुलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो है साल में 4 बार ओपन होता था, तो मार्च वाला तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपका जो है जनरल इलेक्शन के कारण, लोकसभा चुनाव के कारण नहीं निकाला गया, लेकिन ये मई जून वाला निकाल दिया गया है। तो आप लोग ये सितंबर वाला आप लोग आशा मत कीजिएगा, सितंबर वाला आप लोग बिल्कुल भी आशा मत कीजिएगा। आप लोग सीधा सीधा आप लोग ये जान लीजिए कि नवंबर के लास्ट तक आपका जो ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में ओपन होगा, ये चीज जान लीजिएगा। क्योंकि क्या होता था कि पहले क्या होता कि ट्रांसफर में टोटल यहाँ पे 2 महीने टाइम पूरा जाता था, पूरा का पूरा 2 महीने टाइम जो है जाता था एक ट्रांसफर पोर्टल निकालने में। लेकिन इस बार के जो ट्रांसफर पोर्टल में है, एक ही महीने में सारा कुछ फाइनल हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मेरिट लिस्ट जारी होगी, एक ही ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाएगी, ना कि 2 ट्रांसफर लिस्ट। पहले 2 ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाती थी, लेकिन इस बार एक ही ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ पे आप लोगों का शेड्यूल आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 21 मई से आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और 22 जून का जो है फाइनल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लगभग 1 महीने में आपका जो है पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगा ट्रांसफर। तो ये चीजें थी। पहले क्या था, तो पहले जो है दो जो है ट्रांसफर लिस्ट निकाली जाती थी, लगभग 2 महीने टाइम लग जाता था, लेकिन इस बार जो है 1 ही महीने में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो ये सारा चीज था, तो आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।